मोदी के नाम पर जीत कर आते हैं, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे, तो इनको कौन पूछने वाला है। स्टेशन पे आप बक्सर में बैठे हैं, बक्सर से ट्रेन मुगलसराय जाएगी, जब दिल्ली तक का टिकटें नहीं है नीतीश कुमार के पास तो कहाँ उतरेंगे। और जब वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको, तो सच पूछिए मीडिया के सामने आते तक घिघिया जाते हैं बच्चा की तरह। क्या ऐसा तर्क दिया इस बार भाजपा से अलग होने का जो तर्क मानने लायक था। राजद का कोई भी कार्यकर्ता सीएम की कुर्सी पर कोई बयान नहीं देगा कि 23 में होली से पहले तेजस्वी की ताजपोशी का जो जिम्मा है वो ललन सिंह और नीतीश कुमार ने उठा लिया है। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जान करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। अक्सर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चीरफाड़ करते हैं। एक बार फिर से वैसी ही घटना हमारे सामने है जिसमें बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नए गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। ये चर्चा इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है कि पिछले दिनों 2-3 बयान सामने आए हैं। इन बयानों के जरिए स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव नीतीश के लिए फिर से एक बार कुर्बानी देने जा रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव कितनी कुर्बानी देंगे। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक इतिहास में आज तक सीएम कुर्सी के लिए कई लोगों को कुर्बान कर चुके हैं, तो क्या इस बार बारी तेजस्वी यादव की है। डॉक्टर साहब हैं, जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये सीधा सवाल रहेगा लेकिन दर्शकों को भी पता है कि आप इसका जवाब टेढ़ा देंगे, मतलब घुमा के देंगे, पूरा चीरफाड़ करेंगे। मेरा सीधा सवाल है, तेजस्वी फिर से कुर्बानी देंगे या तेजस्वी की भी इस कुर्बानी में कोई अपनी महत्वाकांक्षा है। राजनीति में कुर्बानी जैसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुर्बानी लिखी है तो जरूर कुछ उसका अंतः में कुछ होगा। देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने क्षणिक कुर्बानी दी है जी, जैसा कि नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ कंफर्टेबल थे। मैं आपको बता दूं अंदर की बात, नीतीश कुमार पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। भाजपा जो खेल करना चाहती थी वो तत्काल नहीं हो रहा था। 23 के अंत तक भाजपा कुछ खेला करती, 24 में दोनों चुनाव एक साथ करा के कुछ खेला करती, लेकिन तब तक नीतीश कुमार के पास बहुत सारे रास्ते थे, बहुत विकल्प था। नीतीश चुनाव में भी जा सकते थे, चुनाव में भी बिहार को ठेल सकते थे बिना गठबंधन किए हुए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना तेजस्वी यादव को। नया गठबंधन मजबूती अपने आप को, वो चाहते थे कि इसी बहाने फील गुड हो जाए और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम भाजपा को एहसास करा दें कि आज भी बिहार में मैं दोनों तरफ कीमती हूँ। किंग मेकर क्या खुद किंग। लेकिन जब नीतीश कुमार ये करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि जो जनता उन्हें बार बार मैंडेट दे रही है उसके साथ जो अपमान का काम कर रहे हैं वो जनता उनको अगले बार फिर उससे भी कम पे कर दे रही है। 17 के बाद नीतीश कुमार का, 15 के बाद ही नीतीश कुमार का जो पॉपुलैरिटी है वो घटने लगा था। 17 में नीतीश कुमार अपने पॉपुलैरिटी के सबसे निम्नतम स्तर पे थे। जैसे ही उन्होंने गठबंधन तोड़ा और भाजपा के साथ गए, तेजस्वी यादव ने उनका नाम पलटू रख दिया। जो फजीहत और जो बिलो द बेल्ट उन पर हमला हुआ है वो तेजस्वी यादव और जो राजद के लोगों ने किया है वो भूलने लायक नहीं है। और अगर नीतीश कुमार उतना भूल कर फिर आज वापस गए हैं तेजस्वी यादव के पास, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को कुछ बड़ा प्राप्त करने की उम्मीद होगी। आप देखिएगा, सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं। किसी के यहाँ पैसा आपका बाकी हो, जाइए 10 गाली दे आपको, तो अगर उस दरवाजे पर आप दोबारा पहुंचिएगा तो पैसे लेना ना आपका मकसद रहेगा। गाली खा के भी अगर खड़े रहिएगा तो इसका मकसद क्या है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वैसे नीतीश कुमार के लिए कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है। और रिसेंट जो विवाद हुआ है, जगदानंद सिंह ने बयान दिया, क्योंकि जगदानंद सिंह ने पूर्व में भी बयान दिया था कि हमारा गठबंधन नीतीश से नहीं होगा तो उसकी शर्त तेजस्वी के सीएम बनने की शर्त होगी। और अब जब ये सब कुछ हुआ है, सरकार बनी है और तेजस्वी सीएम नहीं बने बल्कि डिप्टी सीएम बने हैं और नीतीश कुमार सीएम बने हैं और जगदानंद सिंह की बात नहीं मानी गई है, तो जगदानंद सिंह का बयान, लालू यादव का बयान, रितलाल का बयान, पार्टी कार्यकर्ताओं का बयान, पार्टी कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया पर कमेंट करना, ये सब एहसास करा रहा है कि सबको पता है कि 23 में होली से पहले तेजस्वी की ताजपोशी का जो जिम्मा है वो ललन सिंह और नीतीश कुमार ने उठा लिया है।
क्योंकि नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला 24 में होना है, तो नीतीश 24 तक की तैयारी के लिए समय भी तो लेंगे जी। नरेंद्र मोदी ने 2 साल का समय लिया था देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए रणनीतियों को इम्प्लीमेंट करने का। जी, जी। नीतीश कुमार को भी चाहिए होगा। अब उनके पास अमित शाह थे, इनके पास इनका अमित शाह तो इनके विरोध में बोल रहा है जी। आरसीपी सिंह, तो इनके पास फिलहाल कोई बहुत ट्रस्टवर्दी व्यक्ति नहीं है। और अगर ललन सिंह इनके ट्रस्टवर्दी आपको लग रहे हैं तो आप उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आज नीतीश कुमार के आसपास जितने लोग हैं वो केवल परिस्थितियों के वश हैं जी। अन्यथा नीतीश कुमार को अगर चुनना होता तो ईमानदारी से वो एक अलग टीम चुनते हैं। लेकिन उन्होंने देखा है आरसीपी सिंह जैसे पर्दे के पीछे जो दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार की खेला कर रहे थे, तो अब उन्हें विश्वास भी बहुत नहीं रह गया है नेताओं पर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की एक पूरी फौज बिहार में खड़ी कर दी है और ट्रांसफर पोस्टिंग तक होने देते हैं अपने करीबी नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का। नेताओं को छांट देंगे, नेताओं की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन उनकी कुर्बानी नहीं देते हैं। और ये बात तब और लाजमी हो जाती है जब तेजस्वी यादव से मीडिया के लोग पूछते हैं, अब भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड था या क्या था भगवान जाने, लेकिन पूछा कि कब दे रहे हैं, अब तो बन गए ना, अब डिप्टी सीएम सरकार आपकी बन गई ना, कब दे रहे हैं युवाओं को रोजगार जी। तो उन्होंने क्या कहा था, मैं तो सीएम नहीं हूँ, डिप्टी सीएम हूँ, जब बनेंगे तब। वादा तो सीएम का हुआ था लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा। क्या नहीं लगता है आपको कि तेजस्वी यादव के इस बयान में और जिस बयान पर चर्चा हम अब करने जा रहे हैं दोनों में बहुत विरोधाभास है। एक बयान तेजस्वी यादव का ये तब कहना मीडिया के सामने कि मैं अभी सीएम नहीं हूँ, डिप्टी सीएम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। और आज जिस लेटर की बात हम कर रहे हैं कि कागज पर उन्होंने लिख दिया कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, कल ही उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कोई विवाद नहीं है, नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, हम डिप्टी सीएम, हम सीएम नहीं हैं, ना सीएम हमारे बनने की कोई अभी संभावना है, इच्छा है। आज उन्होंने फिर से उसको डॉक्यूमेंट कर दिया जी। मतलब कागज जारी करके उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को ये निर्देशित कर दिया है कि राजद का कोई भी कार्यकर्ता सीएम की कुर्सी पर कोई बयान नहीं देगा। एक सवाल इसमें हम जोड़ेंगे, नीतीश कुमार भी कहते हैं, एक से रुकिए बस, ये जो उन्होंने कह दिया कागज पर लिखकर कि सीएम की कुर्सी पर कोई बयानबाजी नहीं करेगा, और कल कह ही दिया कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। और एक बयान उनका कि मैं सीएम नहीं हूँ, मैं अभी नहीं दे सकता हूँ नौकरी। इन दोनों बयानों को जब आप एक साथ रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीख चुके हैं। यही बात हम पूछने वाले थे जी। कि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने जी, लेकिन इच्छा भी है, उनके लोगों के द्वारा कही जाती है। तो तेजस्वी सीख गए हैं क्या कि मेरी भी कोई इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री? देखिए लालू यादव कहेंगे, लालू यादव जब राजनीति में अपने शिखर पर थे तब तेजस्वी यादव बहुत बच्चे थे। लालू यादव जब राजनीति में री एंट्री किए बिहार के, तब तेजस्वी यादव उस उम्र में थे कि जब वो क्रिकेट विकेट खेल रहे थे। तेजस्वी के राजनीतिक गुरु नीतीश होंगे तब। एकदम आपने सही पकड़ लिया, मैं वहीं जा रहा था। तेजस्वी यादव जब से राजनीति बिहार में शुरू किए हैं तब से उनके ऊपर छत्र छाया लालू यादव का कम, नीतीश कुमार का ज़्यादा रहा है। और जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है तेजस्वी यादव का, वो लालू जैसा कम और नीतीश जैसा ज़्यादा है। इसीलिए बयान ऐसे दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता, इच्छा नहीं है, लेकिन देखिए 14 में बहुत प्रचंडता के साथ भाजपा आ गई थी और लालू यादव ने भाप लिया था कि मोदी अपने रणनीति में सफल हो गए हैं और देश को उन्होंने मिसगाइड कर दिया है, देश के वोटर्स को एक तरफ कर दिया है। तो उसको भापते हुए वो बिहार में महागठबंधन के लिए तैयार हुए थे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि राष्ट्रव्यापी बने एक ऐसा गठबंधन विपक्ष का जो नरेंद्र मोदी को रोके। लेकिन तब भी लालू यादव की इस मंशा पर पानी फेरने वाले नीतीश कुमार ही हैं, सरकार तक बिहार में गिरा दी। तो आप समझिए कि लालू यादव जैसा विशाल हृदय नहीं सबका है, और जो उनकी रणनीति है कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सेम बात मैं आपको फिर बोल रहा हूं तेजस्वी के लागू नहीं होगी। तेजस्वी नीतीश की तरह खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। आज लालू यादव जब तक जीवित है तब तक तेजस्वी यादव ये बात मानने के लिए बाध्य हैं कि वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और नीतीश कुमार, अब लालू यादव का भी एक समय है, एक सर्टेन एज के बाद तबीयत उनकी लगातार खराब है, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा बिहार में ये आप तय नहीं कर पाइएगा। बिहार में कुछ भी हो सकता है। और फिलहाल नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है उसको भांपते हुए, देखिए जब भी भाजपा के लोगों ने बिहार में नीतीश पर हमला किया या मीडिया में एक खबर चली कि भाजपा अब अपना सीएम बिहार में देने वाली है, या कोई विवाद ही हुआ भाजपा और जदयू के बीच में, नीतीश कुमार ने हर बार क्या कहा था, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोड़िए, किसकी बात कर रहे हैं आप।
तेजस्वी को कुछ पता है, बिहार रहता है, वो रहे तब तो जाने कितना काम हो रहा है। यही ना डायलॉग था, रिकॉर्ड करके चला देते हैं दिमाग में अपने मसल मेमोरी की तरह। और ये चलाते रहते के दौरान उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बतावी थी तोरा, जल्दी ये उपाय करेंगे, सब तुम लोग का देख रहे हैं, जो हो रहा है सब समझ रहे हैं, सब उपाय सबका बदला लेगा तेरा फैसल, यही चल रहा होता है ना। और जब वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको, तो सच पूछिए मीडिया के सामने आते हैं तो घिघिया जाते हैं बच्चा की तरह। जैसे बच्चा कैसे वो मिठाई का चुरा के खाता है, खाया मुंह में लगा हुआ है, अगर नहीं खाए हैं तो मुंह में कैसे लगल है, वो तो हो गया। यही ना कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, क्या ऐसा तर्क दिया इस बार भाजपा से अलग होने का जो तर्क मानने लायक था। अगर वो ये भी कह देते कि भाजपा सांप्रदायिक ताकतों के साथ बहुत मजबूत हो रही थी और वो देश में माहौल बिगाड़ रही थी, बिहार में बिगाड़ रही थी स्थिति, मेरे काबू से बाहर जा रहा था, बिहार में सारा क्राइम भाजपा कर रही थी, ये कहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में सांप्रदायिक हिंसा कराने जाती भाजपा, इसलिए मैं अलग हुआ। वो कहते हैं कि बिहार की स्थिति खराब है, इसके लिए जिम्मेवार भाजपा है। चाहने मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं, केंद्रीय यूनिवर्सिटी मांगे नहीं दिया, मुंह पे धोखा दिया, उस समय ही धोखा दिया तो उस समय करना चाहिए था फैसला, नहीं किया। जब पता चल गया कि भाजपा इनको 23 में रिप्लेस कर देगी, इनको परमानेंट साइड करना चाहती है, तब बेचैनी बढ़ी। तब कहा कि जब 2 बॉल बचा ही रहता है, अब बैट्समैन मैंने 50 के लिए लगातार खेला तो 50 मार नहीं पाएगा तो क्या करेगा, मरबे न करेगा जी, आम आए व जटहा जाए कहा जाता है। नीतीश कुमार इसमें भी गुंजाइश रख चुके हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विधायक तोड़ रहे थे, उस मसले पर चर्चा नहीं की कि सांप्रदायिक दंगा होगा, बाकी अन्य चीज होगी, अपने ऊपर लिया सब कुछ। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा कर रहे थे। आने वाले समय में अगर भाजपा उसको मैनेज करने की कोशिश करे तो फिर से संभावना। मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ एक रास्ता कि भाजपा बिहार की निकम्मी है, इनके पास कोई रास्ता, कोई गणित सत्ता प्राप्ति का, कोई जनता से संवाद करने का रास्ता नहीं है। नेता भी ऐसे ऐसे हैं मार्कंडे जिनके बारे में चर्चा करना बेमानी हो जाता है। अपने अपने जाति के ये लोग बहुत बड़े वोट के थोक विक्रेता हैं, आज जब जमीन पर उतरते हैं तो जीरो हो जाते हैं। मोदी के नाम पर जीत कर आते हैं, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे तो इनको कौन पूछने वाला है। अगर कागजे पर नेता बनाना है, भगवान बनाना है तो नाम लिखिए, आप बनाते जाइए A to Z जितना बनाना है। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि बिहार भाजपा में कोई भी नेता उनके सामने खड़ा होने की हैसियत नहीं रखता है। कल जब वो भाजपा के सामने ये ऑफर दे देंगे क्या बहुत हो गया, तेजस्वी के साथ नहीं चलेगा तो आइए सरकार बनाते हैं, तो क्या लगता है आपको, भाजपा रातों रात तैयार हो जाएगी और बिहार में फिर सरकार पलट देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है और ये बात तेजस्वी भी जानते हैं। कल जिस तेवर में वो ट्वीट किया गया उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा और सारे जदयू के लोगों ने उस ट्वीट को रिट्वीट किया, आपको नहीं लगता कि निर्देश कहीं और से आया है? जी साफ लग रहा था कि वो अपनी जुबान से नहीं किसी और की जुबान से बोल रहे हैं। तो क्या इसे नहीं मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ने वो ट्वीट कराया था? जिस तरीके से बयान दिया था ललन सिंह ने कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान का जवाब प्रदेश अध्यक्ष देगा हमारा, प्रदेश अध्यक्ष नोटिस नहीं लेते हैं, नोटिस नहीं लेते हैं। तो ये बताइए कि मतलब ये नहीं लगता है क्योंकि सुनियोजित तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जंगल में सारे जानवर होते हैं, इसलिए तेजस्वी सॉफ्ट हो गए हैं। हाथी और शेर भी जंगल में रहते हैं। आपने देखा कभी हाथी शेर को आपस में लड़ते हुए? एक शुद्धता शाकाहारी है, जबरदस्त ताकत उसके पास है, एक शुद्धता मांसाहारी है, जबरदस्त ताकत उसके पास है, लेकिन आसपास होते हुए भी आपस में कभी लड़ते नहीं हैं जी। यही जंगल का नियम है, राजनीति में भी यही नियम होता है। सभी जानते हैं कि ताकत मेरे पास भी, ताकत तुम्हारे पास भी है, लेकिन वही कन्फ्रंटेशन से बचाया जाता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ गठबंधन करके किसी तरीके से अपनी टेरिटरी, अपनी ज़मीन, अपनी राजनीतिक हैसियत को बचा कर चलना ही आज की डेट में मॉडर्न राजनीति का सबसे मुख्य ज्ञान है। और मैं तो बाबा के साथ एक बार विवाद हुआ था, पबजी वाला एपिसोड जो हुआ था, उस एपिसोड मैंने स्पष्ट कहा था कि नीतीश की इसी बुद्धि का मैं कायल हूँ। मैं फ़ैन हूँ नीतीश कुमार को। लोगों को लगता होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बोलते हैं तो ये नफरत करता होगा ये व्यक्ति। मैं नफरत नहीं करता हूँ, मैं गुरु मानता हूँ नीतीश कुमार को। अपना राजनीति जो समझ मैंने जानी, जो मैंने सीखा, वो सबका देन केवल और केवल नीतीश कुमार है। मतलब बिहार में अगर नीतीश को पढ़ लिए तो सब कुछ। अरे भाई 12 साल में इतना हार्ड क्वेश्चन हम लोग को मिला है, हमारे पहले के भी पत्रकार हैं,
हमारे पहले के पत्रकार लोग भुजा फाकता था लोग नीतीश कुमार संग बैठ के। हम लोगों ने दूर से ही भगवान मानकर नीतीश कुमार के क्लब लिखा और सीख लिया उनसे गुरु ज्ञान सारा बिहार के राजनीति का। 15 साल इधर जो मैंने पत्रकारिता की है, ये सबसे मुश्किल कि आ गया पेपर। इस बार हम लोग को सबसे मुश्किल पेपर मिला था और उसको भी हमने हल किया है ना। सरकार बनते एक्सपायरी डेट दिए थे ना, आई सरकार में भी रोज कमेंट्री चल रहा है ना, ऐसे थोड़ी बंद करके भाग गए कहीं जी। आप धमकी देते तभी कहते हम चलेबे करेंगे, वो धमकी देते तभी हम कहते चलेबे करेंगे। आप कहते हैं भाजपा का दलाल, वो कहता है कि राजद का दलाल, वो कहता है कि कांग्रेस का दलाल, वो कहता है कि नीतीश का दलाल। हम सब का दलाल बनने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बोलेंगे वही जो मेरी जुबान और मेरे दिमाग के कनेक्शन से निकलता है। और आप भी आज पंचनामा में इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े विश्लेषकों को छोड़कर आप मेरे पास आके सुनने आते हैं, इतना समय देते हैं मेरी बातों को, तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है कि असली माल यहीं मिलेगा। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने बयानों को, अपने तेवर को बदला है और उस तेवर को देखकर तेजस्वी ने भी अपने प्लानों में बदलाव किया है और अपने आप को बैकफुट पर खींचा है। मतलब ये लड़ाई तेजस्वी नहीं लेना चाहते हैं, टेम्पोररी सरकार बचाने की जद्दोजहद है, जैसे भाजपा करती थी, बस अपने मंत्रियों को शहीद। कुछ दिन की बात है, तेजस्वी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जयबे न करेंगे। अरे स्टेशन पे आप बक्सर में बैठे हैं, बक्सर से ट्रेन मुगलसराय जाएगी, जब दिल्ली तक का टिकटें नहीं है नीतीश कुमार के पास तो कहाँ उतरेंगे? मुगलसराय तक तो उतरना ही होगा, उसके बाद सीट किसकी होगी? इसीलिए तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अब वो समय नहीं है। और नीतीश कुमार ने खुद ही पिछले चुनाव में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव, शायद 1-2 साल बर्दाश्त कर लिया जाए तो अगले साल, यानी जो इंतजार का फल होता है वो काफ़ी मीठा होता है। तेजस्वी यादव ये वाली कहावत अच्छी तरीके से जान रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ घुट पीकर नीतीश कुमार का वो कड़वा घुट जो लगातार ललन सिंह और उनके पार्टी के नेता तेजस्वी को पिला रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार करिए तेजस्वी यादव कब बिहार के सीएम बनेंगे, अभी तो उन्होंने मना कर दिया है।